हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका बैरियन के चैनल पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों, ये जो नीट की तैयारी का अंतिम समय चल रहा है, आखिरी के कुछ दिन बाकी हैं और इस समय मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को हम सभी लोग जानते हैं। आई एम श्योर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन जहां मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहीं एक और ये स्केरी भी होते हैं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं कम तो होती है टेंशन, परेशानियां और फिर बढ़ने लगती है एंजाइटी। लेकिन बच्चों, मैं आपको इसी परेशानी से बाहर निकालने आया हूं। आज का ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में है कि कैसे हम मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सके। कैसे हम 400, 500, 550 प्लस से 600, 650 प्लस तक जा सकते हैं। क्या वो तरीका है जिसको हमें इन दिनों यूज करना है। बच्चों, केवल एक चीज है जो मॉक टेस्ट में आपकी मदद कर सकती है, वो है मॉक टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस। जिस भी मॉक टेस्ट में आप अपीयर होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, आप हमेशा क्या देखते हो कि टोटल नंबर में से मेरे नंबर कितने आए। 720 में से मुझे नंबर 300 आए, 720 में से मुझे नंबर 500 प्लस आए, मैं नंबर को कैसे और बढ़ाऊं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि कौन कौन से सवाल आपने गलत किए। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंसियर सजेशन है और इसके बाद आप देखोगे कि चमत्कार होने लगा आपके साथ, ठीक है, और मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने लग रहे हैं। आपको उन क्वेश्चंस को पिकअप करना है जिसको आपने गलत किया या जिन क्वेश्चंस को आपने एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ दिया था। डू कंसिडर दिस मॉक टेस्ट एज योर फाइनल एग्जाम इटसेल्फ। बेटा, हर एक मॉक टेस्ट को आपको इस तरह से लिखना है कि यही आपका फाइनल एग्जाम है। तो उस क्वेश्चन में आपको यहां पर 4 अलग अलग सेगमेंट मैंने बनाए हैं। जितना मैं समझा हूं बच्चों के साथ बात करके, जितना मैंने बच्चों की गलतियां ऑफलाइन सेंटर में जाकर समझी, वो ये कि एक तो लैंग्वेज एरर होता है। लैंग्वेज एरर कैसा? इनकरेक्ट लिखा था, हमने पढ़ाई नहीं, करेक्ट को टिक कर दिया। नॉट लिखा था सवाल में, हमने ध्यान से पढ़ाई नहीं, हमने टिक कर दिया करेक्ट वाले को, ठीक है। असर्शन रीजन वाली लैंग्वेज में हम फंस रहे हैं, जहां पर यह समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई बेटा, लैंग्वेज एरर हो गई। तो जो जो सवाल आपने गलत किए वो किस रीजन से हैं वो आइडेंटिफाई करो और एक डायरी बनाओ। उस डायरी में लिखो कि यार, मैं जब पेपर लिखने बैठता हूं ना तो मैं नोट पर ध्यान नहीं देता हूं, मैं जल्दी के चक्कर में इनकरेक्ट वाले वर्ड पर ध्यान नहीं देता हूं। तो नेक्स्ट टाइम से जब मैं पेपर पढ़ूंगा तो इनकरेक्ट के ऊपर अंडरलाइन बनाऊंगा, नोट के ऊपर अंडरलाइन बनाऊंगा और फिर मैं ऑप्शंस पर जाऊंगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। अगर आपने लैंग्वेज को ठीक से पकड़ लिया तो सवाल आपके सही होने लगेंगे। आप देखोगे कि 10 से 20 ऐसे सवाल होंगे जो आप केवल लैंग्वेज की वजह से गलत करते हो। आप एनालिसिस करना, हर एक बच्चे के लिए ये सेगमेंट अलग हो सकता है। किसी के लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा गलत हो रहे हैं, कोई कोई होंगे जिनके इमोशनल एरर ज्यादा हो रही होंगी। अब ये इमोशनल एरर क्या चीज है ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन में ये देखो कि यार, जो मैंने गलत किया उसमें कहीं कोई कैलकुलेशन एरर, सिली मिस्टेक तो नहीं थी। मैंने यूनिट का ही ध्यान नहीं रखा, सेंटीमीटर था, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना था, मैं कन्वर्ट करना ही भूल गया। यूनिट्स ऊपर नीचे गिवन थी, मैंने कन्वर्ट ही नहीं करी, ठीक है। या फिर कैलकुलेशन में मुझे कट करना था, मैंने ठीक से उसको ना करते हुए बस ऑप्शन टिक कर दिया। तो आपको एरर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा, एंड मेक श्योर दैट जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो तो एक कसम खाओगे खुद से कि अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। बस यहीं से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एरर, अब पूछा क्या था सवाल में और हम करने ही क्या लगे, इसका मतलब है वो टॉपिक आपका कमजोर है। देखो, लैंग्वेज एरर में जब एरर लैंग्वेज की हो, जब एरर कैलकुलेशन की हो, तो तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग है। अब तुम्हारी बस जो चीजें गलतियों में जा रही है वो जनरल एरर है, उसे कम किया जा सकता है, उसे अवॉइड किया जा सकता है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल एरर अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब यह है उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व करने की जरूरत है। देखो कि क्लास में जब तुम्हें पढ़ाया गया था तो कौन कौन से क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाए गए थे, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन डेप्थ बेटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर जहां जहां करो वहां वहां इस बात का ध्यान रखना। इमोशनल एरर क्या चीज होती है? सवाल को पढ़ा, सॉल्व करना भी आता है, लेकिन सॉल्व आधा ही किया और आधा करने के बाद लग रहा है कि ऑप्शन बी होगा और लगा दिया ऑप्शन बी। इसको इमोशनल एरर कहते हैं। देखिए, नीट इज ऑल अबाउट
ब्रेन गेम बेटा, माइंड का गेम है। इसमें दिल की सुनकर एग्जाम नहीं क्रैक किया जा सकता। जब जब तुम अपने दिल की सुनोगे तब तब तुम गलत करोगे, ये समझ लो। अगर ये समझ में आ गया तो तुक्के लगाना बंद कर दोगे। इमोशनल एरर इसी को कहते हैं। तो ये टोटल 4 तरह की गलतियां हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करो। अब अगर मान लो टोटल तुमने 20 सवाल गलत किए थे पूरे मॉक टेस्ट में, तो उन 20 में से कितनी लैंग्वेज एरर है, कितनी कैलकुलेशन एरर है, कितनी कॉन्सेप्चुअल एरर है, कितनी इमोशनल एरर है। जितनी ये ज्यादा होंगी उतने नंबर इंप्रूव होने के चांसेस है, क्योंकि इसे कम किया जा सकता है। जितनी ये ज्यादा होगी उतना टेंशन की बात है, क्योंकि इसको इंप्रूव करना पड़ेगा लेक्चर देखकर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। और इमोशनल एरर तो यार कसम खा के, और तुम क्या कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। कसम खा लो कि भाई मैं अपने दिमाग की सुनूंगा, दिल की बिल्कुल नहीं, तो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल 4 तरह की एरर अगर तुम मॉक टेस्ट में कर रहे हो, इन्हें ब्रेक डाउन करो, नोट करो, और अगली बार, जैसे कल आपका एक मॉक टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर होगा। इस मॉक टेस्ट में आप अपीयर करोगे तो आप पाओगे कि हाँ यार, अगर मैंने इन चारों, पिछला जो मॉक टेस्ट आपका हुआ था संडे को, उसको एग्जामिन करो राइट नाउ, राइट अवे, ठीक है। और उसके बाद में कल जो पेपर होने वाला, उसमें इन गलतियों को दोबारा मत दोहराना। अब आप देखो कल आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है।